आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के ऊपर आज बहुत इंडियन मीडिया के अंदर शोर है। उनसे मंसूब कुछ बयानात हैं, ख़ास तौर पर वो एक बयान है जिसको इंडियन मीडिया कोट करता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि अगर पाकिस्तान को खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, अकेले नहीं जाएंगे, आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। हमारे ऑफिशियली उसको डिनाई किया गया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कोट किया गया। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका मकसद अमेरिका को फतह करना भी नहीं है, बरतानिया के ऊपर हमला करना भी नहीं है। हमने एक ही मकसद के लिए बनाया है और उसका आगाज़ इंडिया ने किया था एटमी धमाका करके 70s में, और फिर जब 98 में भी न्यूक्लियर टेस्ट किए गए तो उसका आगाज़ भी इंडिया ने किया था। और हमें अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को हासिल करने का और अपने दिफा को मजबूत बनाने का पूरा हक हासिल है, जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और ये हथियार कोई भी सेंसिबल मुल्क जो है किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। एक ही पूरी दुनिया में आज तक वाक़या है, और जापान के ऊपर जिसने किया था वो भी हमें सबको पता है, लेकिन कोई मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हथियार दूसरे का हमला रोकने के लिए, डराने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दूसरे मुल्क को फतह करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इंडियन मीडिया जो भी इसके ऊपर प्रोपागेंडा करे, या उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसके ऊपर जो भी शोर करना चाहे, पाकिस्तान के दिफा के लिए ये लाज़िम मलज़ूम था। नहीं तो जो आपको जोम था बहुत ज़्यादा कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी तगड़े हैं और न्यूक्लियर हथियार भी हमारे पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत बनाकर उसका मुजाहरा कर चुका है मई के महीने में, और आपके 6 जहाज़ जो गिरे 3 माह बाद आपको झूठी कहानियाँ घड़ के अपने लोगों को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी कामयाबी आपको हासिल नहीं हो रही। एक इशू जो सबसे बड़ा है और वो ख़तरा अभी सर पे मंडला रहा है, इंडियन आर्मी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनके आर्मी चीफ के भी और एयरफोर्स चीफ के भी, बीजेपी के तो लीडरशिप के बयानात आ ही रहे थे, उनसे एक चीज़ की तरफ बहरहाल निशानदेही होती है कि जो जंग का ख़तरा है वो सरों पे मंडला रहा है। एक तो वो मई वाले महीने में हमने जो 4-5 रोज़ के अंदर आपस में लड़के देख लिया जिस पे उसके राफेल गिर गए, लेकिन अब वो उस खिफ़त को मिटाने के लिए और उस हज़ीमत को मिटाने के लिए दोबारा कोई और तरीका सोचेंगे। कभी वो ख़बर आती है कि वो सरहदों के करीब कोई मशक़ें वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनके एक आर्मी चीफ़ का बयान आ जाता है, एक दिन उनके एयर चीफ़ का बयान आ जाता है। हर चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन अदर वॉर। और उसका बड़ा फैक्टर यह है कि मोदी अंडर प्रेशर है, अपोजिशन तगड़ी होती जा रही है। राहुल गांधी रोज़ खड़ा होकर वो कहता है कि इसने हमारी सीटें चुराई हुई हैं, इसने इलेक्शन में धांधली की है, बिहार का इलेक्शन सर पे खड़ा है, अमेरिका से तल्लुकात में तलखी आ रही है, 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो ना घर के अंदर सुकून है ना बाहर सुकून है। तो ये ऐसे मौके के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे जो पसंदीदा मौजू होता है कि एंटी पाकिस्तान या बयानियाँ बनाएं या सरहदों को गरमा दें, जिससे आवाम की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल हो जाए। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोग ये वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर पसंद नहीं करते, ना ये कोई पसंद करता है कि हम जाके इंडिया के ऊपर हमला कर दें, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में ये पसंदीदा चीज़ यही है कि वो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बनाएं। इलेक्शन में भी वो इसी तरीके से जाते हैं और उसी के ऊपर वो खेलते हैं। उनके एक आर्मी चीफ का एक बयान सुन लें, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly this issue. ये बड़ा क्लियर है उनका जुमला कि नेक्स्ट वॉर में हैपन वेरी सून। तो ये वेरी सून कितना सून है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दुश्मन की तरफ से आंखें कभी बंद नहीं कर सकते। पहले भी वो मस्जिदों के ऊपर हमलावर हुए थे, वो शहरी आबादियों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था कि मुरीदके के ऊपर और भावलपुर के ऊपर और कश्मीर वाले इलाकों के ऊपर, और दोबारा भी इसी तरह की हरकत करेंगे। तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। दूसरा उसका हिस्सा आता है हमारी इंटरनल यूनिटी का, जिसका हमने 6-7 मई से लेकर 10 मई तक मुजाहरा किया था। ये कौम यूँ जम के खड़ी थी, 25 करोड़ लोग थे, पूरी फ़ौज के पीछे कौम खड़ी थी कि कोई ख़तरा आ जाएगा तो परवाह नहीं है, हम पूरी कौम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो शायद इंडिया की तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़ एक पाकिस्तान का रद्दअमल था। कोई उसमें PTI नहीं थी, कोई उसमें नून लीग नहीं थी, कोई इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं था। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम इस तकसीम को जो घर के अंदर थी उसको उसके बाद हमेशा के लिए मिटा भी देते। लेकिन जो PTI के ख़िलाफ़ सज़ाओं का अमल है, मुझे लगता है कि ये रीट्रिगर होगा ये इशू, और आज भी उनके ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी को तो ज़मानत मिल गई है, और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो के मुताबिक उनकी
12 बाकी केसेस में भी बेल हुई है, तो वो बाहर भी आ सकते हैं आइंदा चंद रोज़ में। लेकिन बाकी लोगों को 10 साल और 5 साल आज भी सज़ाएं दी गई हैं। और पहले वाले केस की जो तफसील है उसमें वो पुलिस अफसर कोई मेज़ के नीचे छुपा हुआ है, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, उनके बयानात के ऊपर जो सज़ाएँ हैं वो सुपीरियर जुडिशरी में उनका बरकरार रहना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमें इससे आगे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, सियासी तस्फिया चाहिए, जिससे पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सके।